इस शख्स को आपने हाल ही में देखा होगा। ये है पाकिस्तान का रेल मंत्री, जिसने हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी देने की कोशिश करी थी। इसने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने जैसी बचकानी बातें कही थी। लेकिन ये शायद भूल गया कि हिंदुस्तान भी कम नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने न सिर्फ कश्मीर की धरती को खून से रंग दिया है, बल्कि इसने भारत और पाकिस्तान के बीच एक नई खतरनाक चिंगारी को भी जन्म दे दिया है। पाकिस्तान से आए उन आतंकवादियों ने जिस तरीके से हिंदुस्तान में आकर उन मासूम बेगुनाह निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया, उनका धर्म पूछकर, इसके बाद हिंदुस्तान का हर एक शख्स, हर एक भारतीय खून उसका खौल रहा है। हर भारतीय बस यही चाहता है कि पाकिस्तान से आए उन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ उनको पालने वाले उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिला दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान को जो शख्स परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा था, शायद उसे ये बात नहीं पता कि हिंदुस्तान परमाणु हथियारों की दौड़ में पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है और उसके पास तकरीबन 180 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 170 तक बताई जाती है। इस आंकड़े ने पाकिस्तान को भी हैरत में डाल दिया है। अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या दक्षिण एशिया युद्ध की कगार पर खड़ा है। लेकिन आपको बता दूं कि ये सारी बातें अपनी तरफ हैं, लेकिन जिस तरीके से पहलगाम में मासूम और बेगुनाहों का इन लोगों ने खून बहाया, उसके बाद पाकिस्तान के मिनिस्टर जो हैं वो हिंदुस्तान पर न्यूक्लियर अटैक की बात करते हैं। हालांकि हिंदुस्तान ने जो कड़े कदम उठाए थे वो इसलिए उठाए थे ताकि इन लोगों को समझ में आ सके कि अब बहुत हो चुका, भारत के खिलाफ ये लोग जो जहर और नफरत की पूरी एक आतंकवादियों को भरकर भेजते हैं ताकि हिंदुस्तान को चोट पहुंचा सकें। अब हिंदुस्तान ये घाव और नहीं सहेगा। अब हिंदुस्तान पलटवार करेगा और तुम लोगों को मिट्टी में मिलाने की काबिलियत हिंदुस्तान के पास है, इसलिए तुम्हें हिंदुस्तान सख्त कदम उठाकर तुम्हें तबाह करेगा। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के पास 180 परमाणु हथियार हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हमेशा पॉलिसी रही है नो फर्स्ट यूज़ की, यानी कि हिंदुस्तान कभी भी पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में जिस तरीके से हमला हुआ था, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया विवाद भी अब उभर कर सामने आया है। खबरें आ रही हैं कि भारत के पास अब पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा परमाणु बम हो गए हैं। ये मामला पहली बार सामने आया है पिछले 20 सालों में, और इससे दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन को लेकर नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच परमाणु शक्ति का संतुलन अब बदल चुका है और ये युद्ध के करीब जाने का संकेत दे रहा है। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड करके पाकिस्तान को हैरत में तो डाला ही, साथ ही साथ उसको परेशान भी किया। इस कदम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि दक्षिण एशिया एक चाकू की धार पर खड़ा है और यहाँ पर किसी भी वक्त बड़ा संघर्ष हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट जो संस्था है, इसकी एक रिपोर्ट आई है और उस ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के पास अभी पाकिस्तान से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के पास लगभग 180 परमाणु बम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 170 ही हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि पिछले 2 दशकों में पहली बार भारत ने परमाणु हथियारों की रेस में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI ने 2024 की अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि भारत जल्द ही पाकिस्तान को परमाणु हथियारों की रेस में पछाड़ने वाला है। 1974 वो साल था जब उसमें भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने 1998 में भारत के जवाब में परमाणु परीक्षण किए थे। तब से दोनों देश परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल हो गए थे। भारत ने हालांकि अपनी परमाणु शक्ति को सीक्रेट रखते हुए उसे वक्त वक्त पर आधुनिक किया है और इसी कड़ी में इस साल के शुरुआत में भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल MRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल से लैस है, यानी ये एक बार में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। भारत के बाद अब अमेरिका, चीन और रूस के अलावा चौथा देश है जो इस तकनीक का मालिक है। इस पूरे प्रोग्रेस ने पाकिस्तान को भी हैरत में डाला, परेशान कर दिया है और माना जा रहा है कि चीन पाकिस्तान की मदद इस मामले में कर सकता है ताकि वो भी इस क्षमता को हासिल कर सके। भारत अपनी सैन्य शक्ति को जिस तेजी से बढ़ा रहा है उससे ये साफ है कि उसकी प्राथमिकता अब पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है।
भारत का रक्षा बजट जो है 2025 और 26 के लिए तकरीबन 79 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल से 10% ज़्यादा है। वहीं पाकिस्तान का रक्षा बजट सिर्फ 8 अरब डॉलर के करीब है। मतलब ये है कि भारत पाकिस्तान से लगभग 10 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है। भारत ने राफेल जेट, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए भारी निवेश करना शुरू कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के लिए अपनी परमाणु क्षमता को बनाए रखना और बढ़ाना अब कठिन हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत आप सबको पता है। पाकिस्तान अब अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट क्षमता पर ज़्यादा निर्भर हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले ने भारत में गुस्से की लहर पैदा कर दी है, लेकिन असली खतरा जो है वो इस चीज़ का नहीं है, वो ये है गुस्से से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंट को नष्ट करने की क्षमता से है। हालांकि भारत की परमाणु नीति हमेशा से यही रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जब पहली बार परमाणु टेस्ट हुआ था, उन्होंने यही कहा था कि भारत फर्स्ट यूज नहीं करे, लेकिन भारत ने न्यूक्लियर ट्राइड भी पूरा कर लिया है। यानी भारत अब परमाणु हमले को जमीन, हवा और समुद्र तीनों से करने की क्षमता रखता है। इसने भारत को अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस जैसी बड़ी परमाणु शक्तियों की लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें लोगों की जान गई है, उसके बीच दावा किया गया कि भारत के पास अब पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा परमाणु बम हो गए हैं। पिछले 20 सालों से ज़्यादा वक्त में ऐसा पहली बार हुआ है। ये दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन में बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। हालांकि कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से मासूम बेगुनाहों पर हमला हुआ और उस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध के मुहाने पर हैं और दक्षिण एशिया एक विनाशक युद्ध के कगार पर पहुंच सकता है। भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड करके पाकिस्तान को परेशान तो किया ही है, जिसके बाद कहना गलत नहीं होगा कि दक्षिण एशिया एक बार फिर से चाकू की धार पर खड़ा हो चुका है। तनाव बढ़ने के साथ ही कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारत और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान के बीच परमाणु शक्ति का संतुलन बदल गया है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारी चीज़ें तब सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस की रिपोर्ट में कि भारत के पास अब परमाणु बमों की संख्या पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा हो गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास अब लगभग 180 परमाणु हथियार हैं, जो पाकिस्तान की अनुमत जो 170 है उस तक ही। 2 दशकों में ऐसा पहली बार ही हुआ है। हालांकि सिप्री ने इस मामले पर कहा था कि भारत के भंडार में करीब 172 परमाणु बम होंगे, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु बम होंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारत की परमाणु बम बनाने की जो यात्रा थी 1974 में शुरू हुई थी, जब उसने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का छठा देश बन गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने करीब 1/4 सदी बाद भारत के कदमों के जवाब में 1998 में जाकर अपने परमाणु बमों का परीक्षण किया था, जिसके बाद दोनों देश परमाणु बमों की रेस में फंस गए। हालांकि परमाणु बम परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान ने भारत की तुलना में तेजी से परमाणु हथियार बनाए और हमेशा से भारत के मुकाबले अपने जखीरे में ज़्यादा परमाणु हथियारों को रखा, क्योंकि उसे पता था, या यूं कहें कि उसे डर था हिंदुस्तान से। हालांकि भारत ने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने का कार्यक्रम सीक्रेट रखा और उसने पाकिस्तान की तुलना में हल्ला नहीं मचाया। लेकिन अचानक इस साल की शुरुआत में भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स यानी कि MIRVs से लैस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका, चीन, रूस के अलावा भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसके पास अब ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। हालांकि इस बीच पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद हिंदुस्तान ने जो सख्त कदम उठाए, जिसमें इंडस्ट्री टीवी है जिस पे हिंदुस्तान ने रोक लगा दी, जिसको स्थगित कर दिया, इन सब चीज़ों के बाद हिंदुस्तान ने जो कड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं, उस चीज़ से पाकिस्तान बौखला गया है। और बौखलाहट में ही पाकिस्तान के जो नेता हैं, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो आतंकवाद को खुलेआम सपोर्ट करते हैं, वो लोग आप हिंदुस्तान को धमकी दे रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान का रक्षा बजट जो है उन लोगों से बहुत ज़्यादा है। हमारा रक्षा बजट ही 79 अरब डॉलर के करीब हो जाएगा इस साल तक, जिसमें 10% की वृद्धि है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये लोग 8 बिलियन डॉलर के आसपास ही इन लोगों का रक्षा बजट है। वहीं आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के जो ये लोग धमकी दे रहे हैं, ये शायद भूल चुके हैं कि हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार इनसे ज़्यादा हैं। भारत की परमाणु नीति अभी भी नो फर्स्ट यूज़ की ही है। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ लचीलेपन के संकेत ज़रूर दिए थे, लेकिन खुलकर साफ नहीं कहा गया है। लेकिन भारत ने न्यूक्लियर ट्राइड बनाने का काम पूरा कर लिया है, जिसका मतलब है कि भारत अब ज़मीन, हवा और समुद्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकता है। ये भारत के न्यूक्लियर
डेटरेंट को अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस की लिस्ट में ला देती है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबर